देखिए, आज हम लोग लेसन नंबर 9 प्रकाश वाले के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैं एक्यूरेट स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं राजेश भावरिया, विज्ञान अध्यापक, आपको लेसन नंबर 9 के बारे में अध्ययन कराने जा रहा हूं। देखिए, ये जो लेसन है अपने 7 अंक का है। इसमें जो अंक विभाजन है 8 और 7 अंक। इसमें जो अंक विभाजन है वो आप लोगों के 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 3 का 3 3 6 2 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। या जो दूसरा पैटर्न होता है वो आपके दिया होता है 1 प्लस 3 प्लस 4। तीसरे पैटर्न का जो क्वेश्चन आपके पूछा जाता है वो होता है 1 प्लस 5 प्लस 1। इस प्रकार से 7 क्वेश्चन का अगर पैटर्न आता है, इसका मतलब ये होता है कि 1 नंबर की जो भी क्वेश्चन होते हैं वो अति लघुरात्मक क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। साथ में क्वेश्चन नंबर जो 3 आता है वो खंड ब होता है, जिसके आंसर आप लोगों को लगभग 3 से लेकर 7 लाइनों में देना होता है। इसके बाद में खंड द का क्वेश्चन आता है, द खंड, जब प्रत्येक 5 अंक का होता है। देखिए, अपन लोग इसका विस्तार से क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रकाश। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश ऊर्जा का एक माध्यम होता है। प्रकाश क्या होता है? ऊर्जा का एक माध्यम होता है। ऊर्जा का एक माध्यम या स्रोत है। प्रकाश की जो परिभाषा होगी वो क्या होगी? प्रकाश वह अदृश्य माध्यम या एक ऊर्जा होती है जो हमें दूसरे पदार्थों को या दूसरी वस्तुओं को दिखाने में क्या होती है? सहायक होती है। क्या कहलाता है? प्रकाश। तो प्रकाश की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? प्रकाश एक अदृश्य माध्यम है जो हमें दूसरी वस्तुओं को दिखाने में सहायक होता है। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश वह अदृश्य माध्यम है जो हमें दूसरी वस्तुओं को दिखाने में सहायक है। साथ में बहुत बार इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या प्रकाश का अंतिम स्रोत क्या है? तो प्रकाश का अंतिम स्रोत क्या होता है? सूर्य। प्रकाश का अंतिम स्रोत क्या होता है? सूर्य। सूर्य होता है। ये सामान्य प्रकाश के बारे में अध्ययन था कि प्रकाश होता क्या है, किस प्रकार की इसकी नेचर होती है। तो प्रकाश ऊर्जा या एक माध्यम या ऊर्जा का क्या है? स्रोत। प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश एक अदृश्य माध्यम होता है, मतलब अपन को दिखाई नहीं देता है, लेकिन यह हमें दूसरी वस्तुओं को दिखाने में क्या करता है? सहायता। साथ में प्रकाश का अंतिम स्रोत क्या होता है? सूर्य होता है। पेज में देख। देखिए, इसके बाद में प्रकाश के बारे में क्या क्या अध्ययन और क्या क्या जो प्रक्रियाएं आपकी इस लेसन में दे रखी हैं उनके बारे में हम निरंतर अध्ययन करेंगे। इसके बाद में आपकी प्रकाश की प्रकृति के बारे में बताएगी है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रकाश की प्रकृति। प्रकाश की प्रकृति, नेचर ऑफ लाइट। देखिए, अगर हम
क्वांटम यांत्रिकी सिद्धांत की बात करें, अगर हम क्वांटम यांत्रिकी सिद्धांत की बात करें या एक बुक होती है क्वांटम यांत्रिकी, उसके अनुसार बात करें तो एक वैज्ञानिक थे डी ब्रोगली, उनके अनुसार प्रकाश की कितनी पद्धति होती है, कितनी प्रकृति होती है? दो, एक तो कण रूप में और एक तरंग रूप में। तो विज्ञान की शाखा क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार, क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, द्वैत प्रकृति होती है, जिसे डी ब्रोगली ने बताया। डी ब्रोगली के अनुसार जो प्रकाश होता है वो दो रूप से कार्य करता है, एक तो किस रूप में? कण रूप में, और एक करता है तरंग रूप में। तो विज्ञान की शाखा क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार प्रकाश की कैसे प्रवृत्ति होती है? द्वैत प्रकृति, जिसे किसने बताया? डी ब्रोगली ने। डी ब्रोगली ने क्या बताया कि प्रकाश की कण व तरंग के रूप में द्वैत प्रकृति होती है, द्वैत प्रकृति होती है, अर्थात प्रकाश अपना दोहरा प्रभाव दर्शाता है, एक तो किस रूप में? कण के रूप में, और एक दर्शाता है तरंग के रूप में। इस आधार पर क्वांटम यांत्रिकी के आधार पर प्रकाश की मतलब प्रकृति कैसी होगी? द्वैत। इसके बाद में आपके नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रकाश के प्रकार, हेडिंग आती है प्रकाश की घटनाएं। देखिए प्रकाश की घटनाएं, वैसे तो प्रकृति में प्रकाश की अनेक घटनाएं होती हैं, लेकिन आपके इस पाठ में मुख्य रूप से दो घटनाओं का अध्ययन दे रखा है और उनके ऊपर आधारित परिघटनाओं का अध्ययन दे रखा है। एक तो है परावर्तन और दूसरा होता है अपवर्तन, अपवर्तन। देखिए बात करते हैं अपन लोग पहली घटना प्रकाश के परावर्तन की। किसकी बात करते हैं? प्रकाश के परावर्तन की। सबसे पहले अगर अपन लोग परावर्तन की डेफिनेशन देखें तो इसके नाम में इसकी परिभाषा निहित है। देखिए परावर्तन मतलब कोई भी चीज अगर क्या होती है, जैसे कोई प्रकाश की किरण है, परावर्तन टकरा करके वापस लौट आती है, उस घटना को हम क्या कहते हैं? परावर्तन। अब टकरा के कौन लौट के आएगी? किसी प्रकाश की परिघटना में तीन मुख्य कारक होते हैं। एक होता है पृष्ठ, क्या होता है? पृष्ठ। एक होती है किरण, किरण भी दो प्रकार की होती है। आने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण। वह किरण जो किसी स्रोत से किसी पृष्ठ पर क्या होती है? गिरती है, उसे क्या कहते हैं? आपतित किरण। और अगर वो टकरा करके लौट जाती है तो उसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। देखिए बात करते हैं अपन लोग परावर्तन की घटना किसे कहते हैं। तो प्रकाश की वह घटना, प्रकाश की वह घटना जिसमें स्रोत से आपतित प्रकाश की किरणें, आपतित प्रकाश की किरणें किसी अपारदर्शी
अपारदर्शी माध्यम से टकराकर पुनः लौट आती है या पुनः लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए, मैंने प्रकाश की आपको मुख्य रूप से दो घटनाएं बताई, एक तो प्रकाश का परावर्तन और दूसरा बताया मैंने अपवर्तन। हम पहली परिघटना की बात करेंगे। वैसे प्रकाश के ऊपर अनेक परिघटनाएं आधारित हैं। आपके 10th क्लास के सिलेबस में दो घटनाएं मुख्य रूप से दे रखे हैं और मुख्य होती भी ये दो ही हैं, एक तो प्रकाश का परावर्तन, एक होता है अपवर्तन। अपन पहली ही घटना की बात करते हैं, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। बात करते हैं परावर्तन, मतलब टकराकर किसी चीज का लौटना क्या कहलाता है, परावर्तन। तो यहाँ प्रकाश की बात करें तो प्रकाश में टकराएगी कौन, किरण। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, प्रकाश की वह घटना जिसमें स्रोत से आपतित प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी माध्यम से टकराकर पुनः लौट आती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए, अपारदर्शी माध्यम किसे कहते हैं। माध्यम के आधार पर जो पदार्थ होते हैं वो मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होता है पारदर्शी, दूसरा होता है अपारदर्शी और तीसरा होता है पारभासी। देखिए, पारदर्शी वह माध्यम जिसके आर पार देखा जा सकता है, मतलब किरणें आर पार क्या हो जाती हैं, परावर्तित, वो क्या कहलाते हैं, पारदर्शी माध्यम। वह माध्यम जैसे प्रकाश की किरण टकराकर क्या नहीं होती है, वापस नहीं लौटती है, मतलब आर पार नहीं देखा जा सकता है, उसे क्या कहेंगे अपन लोग, अपारदर्शी माध्यम। और उसके बाद में आता है पारभासी, जैसे किसी स्रोत के रूप में अपन धुंधला देखें उसे क्या कहते हैं, पारभासी। जैसे किसी कागज के ऊपर अपन लोग क्या कर लें, वसा की बूंद डाल लें तो उससे क्या होता है, हल्का दिखाई देता है। तो एक माध्यम क्या है, पारभासी। तो प्रकाश का परावर्तन की डेफिनेशन होगी। देखिए, प्रकाश का परावर्तन के प्रकार, प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। नेक्स्ट हेडिंग में चल रहे हैं अपन लोग, प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। देखिए, प्रकाश के परावर्तन के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन, और दूसरा होता है विसरित परावर्तन, विसरित परावर्तन। अपन बात करते हैं पहले परावर्तन की, नियमित परावर्तन। देखिए, नियमित परावर्तन हमेशा समतल पृष्ठ पर संपन्न होते हैं और इसके साथ क्या होना चाहिए, चिकना पृष्ठ। अगर अपन बात करें नियमित परावर्तन की, मतलब नियमित रूप से, जैसे ये क्या है, परावर्तक पृष्ठ है और कैसा, समतल तथा चिकना, समतल तथा चिकना परावर्तक पृष्ठ। जब भी कोई प्रकाशीय किरण, आपको पता है प्रकाशीय स्रोत से क्या आएंगी, प्रकाशीय किरणें बिल्कुल सीधे स्ट्रेट रूप से आपतित होती हैं और यहाँ आपतन के पश्चात आपको मालूम है उसी कोण से, जिस कोण से आती हैं उसी कोण से वापस चली जाती हैं। अब यहाँ इस प्रक्रिया में या इस घटना में, प्रकाश की इस प्रकार में,
ये जो किरणें आने वाली हैं इनको क्या कहते हैं रे? आपतित किरणें। क्या बोला जाता है? आपतित किरणें। जहां पे दोनों किरण मिलती हैं एक काल्पनिक रेखा, जिसे अपन लोग क्या कहते हैं? अभिलंब, जो इन्हें बराबर दो भागों में बांटती है। क्या कहलाता है रे? अभिलंब। और जो किरणें होती हैं वो परावर्तित किरणें, उनको क्या बोला जाता है रे? टकरा कर लौटने वाले किरणों को परावर्तित किरणें या परावर्तन किरणें। देखिए अपन बात करते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण या परावर्तन किरण और अभिलंब। सबसे पहले अपन आए थे नियमित परावर्तन कहते किसे हैं। अपन को इस बात को जानना है कि नियमित परावर्तन होता क्या है। देखिए प्रकाश की जो घटनाएं थी उनमें पहली घटना थी परावर्तन, और परावर्तन के प्रकारों का अपन लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट आता है अपने नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन की परिभाषा क्या होगी? शॉर्ट परिभाषा जो बिल्कुल इजी है। देखिए यहां आप लोगों ने देखा होगा ये आपतित किरण है, इनके बीच में आपको समान दूरी और परावर्तित किरणों के बीच की दूरी क्या है? समान। तो यहां से अपन लोग परिभाषा निकाल सकते हैं। कैसे? परावर्तन का वह प्रकार जिसमें आपतित किरणों के बीच की दूरी, आपतित किरणों के बीच की दूरी और परावर्तित किरणों के बीच की दूरी, परावर्तित किरणों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? समान। किसे कहेंगे? नियमित परावर्तन। परावर्तन का वह प्रकार जिसमें आपतित किरणों के बीच की दूरी और परावर्तित किरणों के बीच की दूरी क्या हो रहे? समान। ऐसा परावर्तन क्या कहलाएगा? नियमित परावर्तन कहलाता है। देखिए नियमित परावर्तन की परीक्षा में कई बार घुमा के प्रश्न पूछ लेता है। नियमित परावर्तन की कोई 3 विशेषताएं लिखे, तो अपन लोगों की विशेषताएं यहां से ही हैं। नियमित परावर्तित में आपतित प्रकाश की किरणों की दूरी क्या होगी? समान होगी। साथ ही साथ परावर्तित किरणों की दूरी भी क्या होगी? समान। दूसरी जो विशेषता हो जाएगी क्या? ये हमेशा किस पे संपन्न होंगे? समतल एवं चिकने पृष्ठ पर। तीसरी विशेषताएं, इन नियमित प्रकाश की परावर्तन को अपन लोग क्या कहते हैं? समांतर परावर्तन भी कहते हैं। किस नाम से जाना जाता है? समांतर परावर्तन। क्यों कहते हैं? क्योंकि नियमित प्रकाश के अंतर्गत, नियमित प्रकाश के परावर्तन के अंतर्गत आपतित किरणों के बीच की दूरी और परावर्तित किरणों के बीच की दूरी क्या होती है? एक समान। अतः इसको क्या कहते हैं अपन लोग? समांतर परावर्तन भी कहते हैं। इसके बाद में अपने जो नेक्स्ट आता है वो आता है विसरित परावर्तन। क्या आता है? विसरित परावर्तन, या बात करें इसको अनियमित परावर्तन भी कहते हैं। जो दूसरा प्रकार है अपनी, सेम यही फॉलो जो सिस्टम होगा वो, इसमें सिर्फ क्या हो जाएंगे? माध्यम और इनकी प्रवृत्तियां बदल जाएंगी। अनियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन। देखिए ये हमेशा कैसे पृष्ठ पर संपन्न होते हैं? खुरदरे, खुरदरे और असमतल पृष्ठ पर, असमतल पृष्ठ पर। इसके जो डायग्राम होता है उसमें आपने देखा होगा किरणों की जो दूरी होती है उसमें जो बॉन्ड लेंथ के मान होते हैं, बंध लंबाई, उनके मान भिन्न भिन्न होते हैं। या जो प्रकाश की किरणों की जो दूरी होती है वो भिन्न भिन्न देखने को मिलती है। देखिए बात करते हैं अपन लोग विसरित परावर्तन की। किसे कहेंगे? सेम टू सेम वैसे परिभाषा। ये किरण कौन सी थी? आपतित किरण, आपतित किरणें। ये किरणें क्या थी? परावर्तित किरणें। सेम वैसी परिभाषा, बहुत इजी है। देखिए परावर्तन की वह घटना जिसमें आपतित प्रकाश की किरणों के बीच की दूरी तो क्या होती है? समान, लेकिन परावर्तित किरणों के बीच की दूरी समान नहीं होती है। ऐसा परावर्तन क्या कहलाता है रे? विसरित परावर्तन कहलाता है।
अपन बात करते हैं पुनः। देखिए विसरित परावर्तन किसे कहेंगे? परावर्तन की वह घटना जिसमें आपतित किरणों के बीच की दूरी तो समान होती है लेकिन परावर्तित किरणों के बीच की दूरी एक समान नहीं होती है, ऐसा परावर्तन क्या कहलाता है? विसरित परावर्तन कहलाता है। इसे अनियमित परावर्तन भी कहते हैं। क्यों? इसे अनियमित या असमांतर परावर्तन भी कहते हैं। क्यों? तो देखिए इसे अनियमित या असमांतर परावर्तन क्यों कहते हैं? क्योंकि इस परावर्तन के अंतर्गत आपतित किरणों के बीच की दूरी तो क्या होगी? समान, लेकिन ये क्या होती है? समान नहीं होती है। इसलिए इसको किस नाम से जाना जाता है? अनियमित और असमांतर परावर्तन के नाम से भी जाना जाता है। अभी तक अपन लोगों ने जो पढ़ा वो एक बार पुनः देख लीजिए। मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया? प्रकाश की परिभाषा। मैंने बताया प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है। इसकी जो डेफिनेशन होगी वो मैंने क्या बताई आप लोगों को? प्रकाश एक माध्यम है जो स्वयं अदृश्य रहते हुए दूसरी वस्तुओं को हमें दिखाने में क्या होता है? सहायक होता है, प्रकाश कहलाता है। इसके बाद में मैंने आप लोगों को बताया कि प्रकाश का अंतिम स्रोत क्या है? सूर्य। उसके बाद में अपन लोगों ने बात की प्रकाश की प्रकृति की। मैंने प्रकाश की प्रकृति के बारे में बताया आपको। विज्ञान की एक शाखा होती है क्वांटम यांत्रिकी। क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार प्रकाश की कैसी प्रवृत्ति होती है? द्वैत। जो किसने बताया? डी ब्रोगली ने। तो विज्ञान की शाखा क्वांटम यांत्रिकी में डी ब्रोगली ने प्रकाश की द्वैत प्रकृति बताई, अर्थात प्रकाश एक तो तरंग रूप में और एक कण के रूप में कार्य करता है। इसके बाद में अपन लोग आए प्रकाश की घटनाओं पर। प्रकाश की घटनाएं मुख्य रूप से मैंने आपको बताई अनेक होती हैं, लेकिन अपने कोर्स में मुख्य रूप से दो दे रखे हैं, एक प्रकाश का परावर्तन और एक अपवर्तन। फिर इनके ऊपर आधारित परिघटनाएं दे रखी हैं। देखिए अपन बात करते हैं इनमें भी परिघटनाओं में। अपन लोगों ने सबसे पहले परावर्तन लिया। परावर्तन किसे कहते हैं? जब भी कोई प्रकाश किरण किसी अपारदर्शी माध्यम से टकराकर वापस लौट जाती है, इस घटना को अपन क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। फिर अपन लोग आए प्रकाश का परावर्तन के प्रकार। प्रकाश के परावर्तन के प्रकारों को अपन लोगों ने दो भागों में बांटा, एक समांतर प्रकाश का परावर्तन और दूसरा विसरित, या जिसे एक तो नियमित और एक विसरित। नियमित के बारे में अपन लोगों ने पढ़ा, ये हमेशा क्या होते हैं? समतल और चिकने पृष्ठ पर संपन्न होते हैं। साथ ही साथ में इसकी डेफिनेशन में अपन लोगों ने पढ़ा परावर्तन का वह प्रकार जिसमें आपतित किरणों के बीच की दूरी और परावर्तित किरणों के बीच की दूरी क्या होती है? एक समान। ऐसा परावर्तन क्या कहलाता है? नियमित परावर्तन कहलाता है। फिर मैंने बताया इस परावर्तन को समांतर परावर्तन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें आपतित प्रकाश की किरणें और परावर्तित प्रकाश की किरणों के बीच की दूरी क्या होती है? एक समान, इसलिए इसको समांतर प्रकाश का परावर्तन भी कहते हैं। इसके बाद में आता है विसरित। जो मैंने क्या बताया? परावर्तन का वह प्रकार जिसके अंतर्गत आपतित प्रकाश की किरणों के बीच की दूरी तो क्या होती है? एक समान, लेकिन परावर्तित किरणों के प्रकाश की दूरी क्या नहीं होती है? समान नहीं होती है। आपने देखा कि टेढ़े मेढ़े खुरदरे पृष्ठ के अंतर्गत एक प्रकाश की किरण की दूरी इधर थी, इधर थी, इधर थी, तो बीच की दूरी क्या थी? असमान। इसलिए इसको क्या कहते हैं? विसरित परावर्तन कहते हैं। अब बात करेंगे अपन लोग परावर्तन के नियमों की। प्रकाश के परावर्तन के नियम, न्यू हेडिंग है प्रकाश के परावर्तन के नियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट, लगभग परीक्षा में पूछे जाते हैं 3 अंक के मार्क्स में। प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखे, बहुत इजी है। प्रकाश के परावर्तन के मुख्य रूप से 2 नियम होते हैं। रूल फर्स्ट, आपतित प्रकाश की किरणें, आपतित प्रकाश की किरण परावर्तित प्रकाश की किरण, परावर्तित प्रकाश किरण वह अभिलंब, वह
अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं, एक ही तल पर स्थित होते हैं। प्रकाश के परावर्तन का जो पहला नियम है वो क्या कहता है कि आपतित प्रकाश की किरण, हमें पता है कोई भी प्रकाश स्रोत से जो किरण आती है उसे क्या कहते हैं, आपतित प्रकाश की किरण, और जो टकरा के लौट जाती है उसे क्या कहते हैं लोग, परावर्तित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण। और अगला बोल रहा है एक अभिलंब, मैंने बताया था अभिलंब किसे कहते हैं, अभिलंब एक क्या होता है रे, काल्पनिक रेखा जो क्या करती है, आपतन कोण और परावर्तन कोण के मान को बराबर दो भागों में बांटती है। तो ये क्या हो जाएगा इसका अभिलंब, क्या हो जाएगा अभिलंब, जिसे एन एन डैश से लिखते हैं भाई। देखिए तो पहला नियम जो प्रायोगिक, अब इसको परीक्षा में घुमाने के लिए छोटा सा क्या कर देता है, कंफ्यूज कर देता है। क्या, प्रकाश के परावर्तन के नियमों को सचित्र सत्यापित कीजिए या सिद्ध कीजिए। आपको सिर्फ इसमें क्या बनाना होता है, चित्र बनाना होता है। देखो कैसे, रूल फर्स्ट, आपके नियम क्या है, आपतित प्रकाश की किरणें, परावर्तित प्रकाश की किरणें और अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। ये बात आपको सिद्ध करनी होती है। तो अपन लोग क्या लेंगे, एक प्रश्न लेंगे, एक प्रकाश की किरण गुजारेंगे, हमें मालूम है ये जो गुजरेगी, जो किरण आएगी अरे जिस पृष्ठ पर गिरती है वो किरण क्या कहलाएगी, आपतित किरण। टकरा के लौट रही है वो क्या कहलाएगी, परावर्तित किरण। और इसे जो दो बराबर भागों में काल्पनिक रेखा है, ये रियल में नहीं होती है, सिर्फ हम कल्पना करते हैं एक ऐसी रेखा है जो इसे क्या कर रही है, इन दोनों कोणों को बराबर भागों में बांट रही है, उसे क्या कहेंगे अपन लोग, अभिलंब कहेंगे। तो ये जो होते हैं ये तीनों क्या है, एक ही तल पर स्थित हैं। बस यही क्या है, प्रकाश के परावर्तन का प्रथम नियम। आपतित कोण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं, और ऐसा आपको चित्र बनाना होता है। इसके बाद में जो आप लोगों के है रूल नंबर सेकंड, देखिए यहां रूल सेकंड, देखिए रूल सेकंड क्या है, प्रकाश के परावर्तन का जो दूसरा नियम है उसमें यह बताया गया है, क्या आपतन कोण व परावर्तन कोण के मान सदैव बराबर होते हैं, सदैव बराबर होते हैं। कोण I इक्वल टू कोण R। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के सदैव क्या होता है, बराबर। ये क्या है, परावर्तन का द्वितीय नियम है। इसी चित्र में देखो, आपतन कोण, आपतित किरण और जो अभिलंब है उसके बीच में बनने वाला कोण क्या कहलाएगा, आपतन कोण, कोण I। और रिफ्लेक्टिव मतलब टकराकर लौटने के बाद में ये क्या कहलाएगा, R। ये क्या होंगे, मतलब इन दोनों के मान सदैव क्या होगा, आपस में बराबर। ये क्या कहलाएगा, रूल सेकंड। प्रकाश के परावर्तन के नियम पुनः देख लीजिए। प्रकाश के परावर्तन के मुख्य रूप से दो नियम होते हैं, आपतित प्रकाश की किरण, परावर्तित प्रकाश की किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही पृष्ठ पे स्थित होते हैं। इसके बाद में आप लोगों ने देखा, ये किरण है आपतित किरण, ये है परावर्तित किरण और ये क्या है, अभिलंब, तीनों एक ही तल पर स्थित हैं। उसके बाद में उन्होंने दूसरा नियम जो होता है प्रकाश के परावर्तन का, वो होता है आपतन कोण व परावर्तन कोण के मान सदैव क्या होते हैं, बराबर। देखिए कोण I बराबर कोण R। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत ये स्थिति देखने को मिलती है, यानी ये दो नियम क्या होते हैं, पूर्णतः सिद्ध होते हैं, कोण I बराबर कोण R। देखिए अपन लोग इसके आगे जो पॉइंट दे रखा आपके, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो गोलीय दर्पण, दर्पण के बारे में अध्ययन करेंगे हम। इससे पहले कुछ परिभाषाएं भी हैं गोलीय दर्पण की।
देखिए नेक्स्ट हेडिंग आता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण की जो अपनी परिभाषा थी वो क्या थी? किसी भी दर्पण को अगर जो वक्र पृष्ठ होता है, किसी भी दर्पण का वक्र पृष्ठ अगर कैसा है, गोलीय, तो वो दर्पण क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण कहलाता है। देखिए हेडिंग है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण की परिभाषा क्या होगी? किसी भी दर्पण का अगर क्या है, वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ किसे कहते हैं? जिसके ऊपर प्रकाशीय किरणें क्या होती है? आपतित। उस पृष्ठ को क्या कहते हैं? वक्र पृष्ठ। और अगर वो क्या है, गोलीय, तो उसे क्या कहेंगे अपन लोग? गोलीय दर्पण कहते हैं। किसी भी दर्पण को खोखले गोले का कटा हुआ भाग माना जा सकता है, और इस खोखले गोले का अगर वक्र पृष्ठ कैसा है, गोलीय, तो क्या कहलाएगा? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक तो होता है अवतल दर्पण, और एक होता है कौन सा? उत्तल दर्पण। देखिए अगर अपन बात करें अवतल दर्पण किसे कहते हैं? ए का मतलब अंदर दसा हुआ, अंदर दसा हुआ। उ मतलब उभरा हुआ। इन दोनों की परिभाषा में बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। देखिए कैसे? ए का मतलब अंदर दसा हुआ, उ का मतलब उभरा हुआ। देखिए अवतल दर्पण किसे कहेंगे? गोलीय दर्पण का वह प्रकार जिसमें अंदर दसा हुआ भाग किसका कार्य करे? परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है। अवतल दर्पण किसे कहेंगे? गोलीय दर्पण का वह प्रकार जिसके अंतर्गत अंदर दसा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है, क्या कहलाएगा रे? अवतल दर्पण कहलाता है। इसी प्रकार से उत्तल दर्पण, उ मतलब उभरा हुआ भाग, तो गोलीय दर्पण का वह प्रकार जिसमें दर्पण का उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है, परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है, क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण कहलाता है। देखो कैसे? ये जैसे दर्पण को किसी भी खोखले का कटा हुआ भाग माना जा सकता है, तो ये जो भाग है, अब इसके अंतर्गत परावर्तक पृष्ठ कौन सा हुआ? ये क्या है इसका? परावर्तक पृष्ठ। अब देखो ये अंदर दसा हुआ भाग क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है परावर्तन का, तो ये क्या कहलाएगा? कौन सा दर्पण कहलाएगा? अवतल दर्पण। और अगर इसी दर्पण के अंदर वाले भाग के अंतर्गत क्या कर दी जाए? रजत पॉलिश कर दी जाए, तो ये क्या कहलाएगा रे? उत्तल दर्पण। क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण। क्योंकि अब की बार क्या है? परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ है। परावर्तक पृष्ठ क्या रे? उभरा हुआ। इस उभरे हुए पृष्ठ के कारण क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण कहलाता है। तो अपन लोगों ने गोलीय दर्पण के बारे में जाना। गोलीय दर्पण किसे कहेंगे? किसी भी दर्पण को अगर क्या होता है, वक्र पृष्ठ गोलीय होता है, क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण को मैंने आप लोगों को 2 भागों में बांटा, एक तो अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। मैंने इनकी परिभाषा बताई। अवतल दर्पण एक का मतलब अंदर दसा हुआ, इससे आप कंफ्यूज नहीं हो गए, और आप लोगों की परिभाषा हो जाएगी गोलीय दर्पण का वह प्रकार जिसमें अंदर दसा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है, क्या कहलाता रे? अवतल दर्पण कहलाता है। इसके बाद के अंतर्गत जो दूसरी परिभाषा होगी वो क्या हो जाएगी? देखिए इसमें अंदर दसा हुआ भाग क्या कर रहा है? परावर्तक पृष्ठ का कार्य, तो ये क्या कहलाएगा? अवतल दर्पण। और इसी के अंदर अगर क्या कर दे अपन लोग, अंदर के भाग पर क्या कर दे? रजत पॉलिश, इसको बोलते हैं रजत पॉलिश। रजत पॉलिश या सिल्वर की पॉलिश भी की जाती है यहाँ, मतलब या कलर वगैरह कर दिया जाता है, जिससे ये क्या बन जाता है? पूर्ण परावर्तन करने लग जाता है।
तो देखिए दूसरा भाग आता है अपनी उत्तल दर्पण। वही गोलीय दर्पण का वह प्रकार जिसमें उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है, क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण कहलाता है। इसके अंतर्गत उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य कर रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण। इनकी विस्तृत जानकारी अपन लोग कल की क्लास में अर्जित कराएंगे।